अब हम लोग इस फैक्ट्री सिस्टम के स्वरूप की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखें वस्त्र उद्योग के संदर्भ में। हम जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति का सबसे पहला असर अगर पड़ा था तो वस्त्र उद्योग पर पड़ा था, यानी सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति आ गई थी, क्योंकि उसी का मशीन स्पिनिंग जेली हुआ, स्पिनिंग म्यूल हुआ और पावर लूम हुआ, यह बनना, इसका आविष्कार हो गया था। और बृहद पैमाने पर कपास से सूत बनना, फिर कपास की छटाई होना, फिर सूत को मोड़ना, जो भी प्रक्रियाएं होती थी उसका मशीन तरह तरह का बन चुका था और वह कारखाना में स्थापित हो चुका था। कपास का जो उपयोग भारी पैमाने पर अब इंग्लैंड में होने लगा और इसके लिए भारत से कपास का आयात उन लोगों ने करना शुरू किया। और भारत से कपास का जो आयात शुरू किया, इसके चलते भारत में कपास का उद्योग, कृषि जो था वह काफ़ी तेज़ी से बढ़ा और किसानों को कुछ आर्थिक संपन्नता भी हुई। लेकिन इंग्लैंड, वहाँ की सरकार भारत से जो आयात करती थी कपास, वह किसानों को उचित मूल्य नहीं दिया करती थी। कारण जो भी रहा हो, हम लोग आगे इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन इतना अवश्य हुआ कि सूती वस्त्र उद्योग में एक क्रांति आ गई और उसका जो स्वरूप था, वह सबसे पहला जो क्रांति आई अगर औद्योगिक क्रांति के चलते किसी क्षेत्र में, तो वह था सूती वस्त्र उद्योग। क्रमशः 19वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में वहाँ पर रेल का विकास शुरू हुआ, सड़कें बनने लगीं और रेल के आविष्कार, ये विकास के चलते, चूँकि स्टीफेंसन ने वाष्प इंजन का आविष्कार कर दिया था और फिर फुल्टन ने वाष्प से चलने वाले जहाज का आविष्कार कर दिया था, तो इस रेल के विकास के कारण माने इंग्लैंड में रेल का जाल बिछने लगा और इस रेल के जाल बिछने के कारण लोहे की आवश्यकता महसूस हुई और लोहे की जो आवश्यकता महसूस हुई उसके चलते खनिज और लोहा इस्पात उद्योग काफी तेजी से आगे बढ़ा। लौह इस्पात और खनिज उद्योग में क्रांति आई और यह ऐसा समय था 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध कि यह वस्त्र उद्योग से भी आगे बढ़ गया, क्योंकि वहां पर वह सिर्फ अपने यहाँ लोहे का प्रयोग नहीं कर रहे थे, वहां रेल का जो विस्तार वे कर रहे थे, वे अपने उपनिवेश में भी कर रहे थे, क्योंकि अपने उपनिवेश में भी उन्हें कच्चा माल प्राप्त करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना, उसके बाद फिर जो अपना उत्पादित सामान है जो वे निर्यात करते थे अपने उपनिवेशों में, बाजार में, वहाँ पर उसे अन्य क्षेत्रों में, उपनिवेश के अन्य क्षेत्रों में ले जाना, इसके लिए उन्हें रेल की जरूरत पड़ी। और यही कारण था कि भारत में भी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1853 ईस्वी में रेल की स्थापना हुई, उन्होंने रेल का विकास किया और इसके चलते लोहा उद्योग और इस्पात उद्योग में अभूतपूर्व उछाल आया, काफ़ी क्रांति हुई और यह बहुत दिनों पर दिन इंग्लैंड में लोहे का उत्पादन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। फिर हम देखें कि क्या इस फैक्ट्री सिस्टम से परंपरागत जो उद्योग थे उन पर क्या असर पड़ा। परंपरागत उद्योग थे, इनमें कुछ परिवर्तन आया कि नहीं आया या क्या उसका महत्व था। वास्तविकता यह थी कि औद्योगिक क्रांति हो चुका था, वस्त्र उद्योग लग चुके थे, इस्पात के कारखाने लग गए थे, लेकिन अभी भी परंपरागत उद्योग खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ जो गांव में, इंग्लैंड के गांव में जो भी मजदूर कारीगर थे, वे अभी भी गांव में उत्पादन कर रहे थे, क्योंकि यह सबको अभी रोजगार नहीं दे पाया था। 19वीं शताब्दी के अंत में लगभग 20% ही लोग इस उद्योगों में काम कर रहे थे और 80% अभी भी कारीगर और श्रमिक वे अभी परंपरागत उद्योग में लीन थे। वे अपने गांव में, अपने घर पर जो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग था, उसमें वे लोग
सामान का उत्पादन किया करते थे। तो एक आगे चलकर जब हम देखेंगे कि धीरे धीरे यह परंपरागत उद्योग भी क्षीण हो गया और ये जितने भी कारीगर और श्रमिक थे ये बेरोजगार हो गए और लाचार होकर इन्हें भी बड़े बड़े फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये क्या कर रहे थे परंपरागत उद्योग वाले कि इन्होंने भी अपने को थोड़ा बहुत डेवलप करने का, मॉडर्न करने का प्रयास किया और छोटी छोटी मशीनों को जो उनके वश में था, क्योंकि उनके पास पूंजी तो अधिक थी नहीं, वे जो भी कार्य किया करते थे वे कर्ज लेकर या फिर ददनी के सहारे किया करते थे। ददनी एक अग्रिम राशि मानी जाती थी, वहाँ कही जाती थी, जो कि वहाँ के व्यापारी श्रमिकों और किसानों को देते थे एडवांस, कि आप पैसा लीजिए और आप इससे हमारा सामान बनाकर दीजिए। वो एडवांस ददनी उसको कहा जाता था। तो उसी के प्रयोग से ये लोग अपना उत्पादन करते थे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने बड़े बड़े मशीनों के नकल तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन छोटे छोटे जो मशीन जो इनके अख्तियार में थे, वश में थे, इन्होंने लगाकर अपने स्वरूप को परिवर्तित करने का प्रयास किया। फिर हम देखें कि यह जो तकनीकी विकास था यह बहुत धीमी थी। कारण क्या था कि ये तो मशीन बहुत महंगे थे, फिर मशीनों की गुणवत्ता पर अभी संदेह उठ रहा था। जो उद्योगपति थे, जिन्होंने कारखाना लगाने का सोच रखा था, अभी वे पूरी तरह कन्विंस नहीं थे, पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे कि यह मशीन 100% सही काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि नया नया आविष्कार हुआ था, नया नया उसका प्रयोग शुरू हुआ था। फिर इसका रख रखाव महंगा था, इसको जो मेंटेन करना, आखिर मशीन जब आप लगाइएगा तो उसको तो मेंटेन करना है, क्योंकि वो जब चलेगा, चाहे वाष्प से चले या फिर वो जल से चले, जैसे चले, तो फिर उसके रख रखाव पर भी खर्च आ रहा था। तो प्रारंभिक काल में जब कारखानेदारी प्रथा जब शुरू हुई थी, उसके प्रारंभिक काल में तकनीकी विकास धीमी थी। बहुत वे लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे और वे अभी भी वही परंपरागत तकनीक पर ही, वो जो ओल्ड सिस्टम के द्वारा जिस प्रकार उत्पादन होता था उसी पर व्यापारी ध्यान दिया करते थे। लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे इन लोगों ने अपने को, जो पूंजीपति थे, जो उद्योगपति थे, इन लोगों ने जब देखा कि इसका प्रयोग सफल हो रहा है, मैनचेस्टर में जो फैक्ट्री लग गई वह फैक्ट्री सही ढंग से उत्पादन कर रही है, उत्पादन भी सही हो रहा है, तब ये लोग अपने शहर में, अपने जगह पर इन लोगों ने उद्योग लगाना शुरू किया और मशीन लगाना शुरू किया। यानी इसका जो रफ्तार था वो बहुत धीरे धीरे था, बहुत तेज नहीं था। मजदूर भी जो थे वे धीरे, कुशल मशीन चलाने के लिए उतने कुशल नहीं थे, क्योंकि मशीन चलाने के लिए तो एक्सपर्ट मिस्त्री चाहिए, एक्सपर्ट कारीगर चाहिए, तो उसका भी अभाव था। वो धीरे धीरे वे भी ट्रेंड हो रहे थे। लेकिन उसी समय परिवहन उद्योग में, वहाँ जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री था, परिवहन उद्योग, जिसमें कि सड़क, नहर, रेल, इसका विकास और विस्तार काफ़ी तेजी से हो रहा था। और यह परिवहन उद्योग में अधिकांश मजदूर, श्रमिक इस क्षेत्र में आकर काम करने लगे, क्योंकि यहाँ पर विकास धीमी होने के चलते सबको नौकरी मिल नहीं रही थी, बेरोजगारी अधिक थी। इस कारण परिवहन उद्योग में उनका खपत हुआ और जो मजदूर मिस्त्री उसमें काम करने लगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका जो स्वरूप था वह प्रारंभिक दौर में धीरे धीरे यह वहाँ पर फैक्ट्री स्थापित हुआ और आगे चल के क्रमशः उसने गति पकड़ी। कारण दो था। पहला कारण था कि वो मशीनें काफ़ी महंगी हुआ करती थी, बड़ी बड़ी मशीनें थी, बड़ी मशीनों के लिए बड़ा जगह चाहिए था कारखाना खोलने के लिए। कोई छोटे जगह पर, जैसे कि एक कमरा में कोई
सूत काटने का मशीन अब लगाकर अपने घर में प्रयोग करता था। अब उसके जगह पर उसको बड़ा हॉल चाहिए था, बड़ा जगह चाहिए था जहाँ की सभी प्रकार के मशीन एक जगह स्थापित हो जाएं और वहाँ पर 2 4 5 व्यक्ति जो उसका करता धरता था, मैनेजमेंट में था, प्रबंधक में था, वो उसकी निगरानी कर सके। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि इंग्लैंड में कारखानेदारी प्रथा का स्वरूप क्या था। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर इसका परिणाम क्या हुआ और इसका प्रभाव क्या था। इस कारखानेदारी प्रथा का, फैक्ट्री सिस्टम का क्या इफेक्ट हुआ, इसका रिजल्ट क्या था, इंग्लैंड के संदर्भ में हम बात करेंगे। तो इस औद्योगिकरण के कारण, जो औद्योगिक क्रांति आई थी, बड़े बड़े मशीन का आविष्कार हो गया था, यंत्र बनने लगे थे, वैज्ञानिकों की जो तकनीकी थी 17वीं शताब्दी की, उसको 18वीं शताब्दी में मूर्त रूप देकर प्रयोग किया जाने लगा। जो पहले सिद्धांत में था कि ऐसा होता होगा, अब उसको व्यवहार में प्रयोग किया जाने लगा। इसके चलते सबसे पहला परिणाम यह हुआ कि फैक्ट्री सिस्टम का उदय हुआ, यानी कारखानेदारी प्रथा का विकास हुआ। कारखाना बनने लगे और इस कारखाना बनने की वजह से जहां पर यह कारखाना लगता था वहां पर मजदूरों का जमावड़ा हो जाए, क्योंकि मजदूर तो रहेंगे ही कारखाना में, और पूंजीपति वर्ग प्लस व्यापारी वर्ग, यानी कुल मिला जुलाकर एक शहर, जो छोटा शहर था, वह बृहत नगर का रूप धारण करने लगा, महानगर बनने लगा। और इस तरह इंग्लैंड के कई शहर, मैनचेस्टर हुए, लिवरपूल हुए, न्यू साउथ वेल्स हुए, लंकाशायर हुए, ये सब अब बड़े बड़े शहर के रूप में परिवर्तित होने लगे इसी कारखानेदारी प्रथा के चलते, क्योंकि वहाँ पर अब इंडस्ट्री लगने लगा। ऐसे भी आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि हम लोगों के गांव के आसपास जहाँ भी फैक्ट्री लगती है वहाँ पर एक बहुत बड़ा शहर स्थापित हो जाता है। आज़ादी के आसपास बोकारो या फिर जमशेदपुर, ये सब छोटा शहर था। शहर क्या था? कस्बा था। लेकिन बोकारो में स्टील प्लांट लगने की वजह से, या फिर टाटा में जमशेद जी टाटा के द्वारा वहाँ लौह इस्पात कारखाना लगाने की वजह से वह बहुत बड़ा औद्योगिक शहर बन गया। और वह अब तो वह झारखंड में चला गया है, वो बोकारो भी और वो जमशेदपुर भी एक बहुत ही उन्नत शहर के रूप में वह आज आपके सामने है। तो ये सब उद्योग का ही परिणाम था, प्रभाव था।